अस्सलाम वालेकुम। नाउ टुडे डिस्कस फाइवर स्कैम्स। आज के इस वीडियोस के अंदर हम बात करेंगे फाइवर स्कैम्स के ऊपर कि रोज़मर्रा के ज़िंदगी के अंदर हमारे साथ जो स्कैम्स होते हैं उसमें सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कैम है वो फाइवर के ऊपर है। क्लाइंट्स क्या कर रहे हैं आजकल कि वो आपको ऑर्डर्स करते हैं और आपके साथ स्कैम्स करते हैं। लाइक आपको $500 का ऑर्डर्स किया और इसमें ये होता है कि आपको रिक्वायरमेंट भेजते हैं कुछ और कुछ रिक्वायरमेंट नहीं भेजते। जब आप वो काम कर लेते हैं तो आपकी डीलिंग के बाद और वर्क करने के बाद वो क्या करते हैं कि फाइवर को आपकी रिपोर्ट कर देते हैं कि हमारे साथ जो है हमने इससे $500 का ऑर्डर्स किया, तो इसने मेरे साथ ये स्कैम किया, मतलब कि मेरा काम इसने सही से नहीं किया। तो फाइवर को वो आपकी रिपोर्ट्स करता है और फाइवर क्या करता है कि आपके अकाउंट्स को डिसेबल कर देता है या उसको ख़त्म कर देता है। अब मार्केट के अंदर 2 तरह के स्कैम्स जा रहे हैं इस वक़्त। सबसे पहले स्कैम जो है वो ये है कि क्लाइंट आपको ऑर्डर्स करता है और बिना रिक्वायरमेंट के आपको जो है वो ऑर्डर्स कर देता है, और जब आप उससे रिक्वायरमेंट पूछते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है, डेफ़िनेटली आप क्या करते हैं कि उससे रिक्वायरमेंट पूछते हैं, वो आपको रिक्वायरमेंट बताता है अपनी, और सिंपल सा काम होता है मगर उसका जो बजट होता है वो ज़्यादा होता है। इसमें हमें यही समझ लेना चाहिए कि जो हमें बेसिक काम दे रहा है और बजट उसका इंक्रीज़ है, वो हमारे लिए रेड लाइन है। मतलब वो स्कैम कर रहा है हमारे साथ बहुत बड़ा। तो इसमें ये होता है कि आप उसको वो काम कर देते हैं, और जब रेटिंग और रिव्यू की बात आती है तो उसमें वो आपको लो रेटिंग देता है और बैड रिव्यू दे देता है, और फिर उसके बाद फाइवर को आपकी रिपोर्ट कर देता है। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि पहले आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को पढ़ लें, उससे पूछ लें, उसके साथ ज़ूम मीटिंग कर लें, और इसके बाद जो है वो आपने उसके मैसेज वगैरह का स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर इस तरह का क्लाइंट आपको लगे कि जिसका बेसिक काम हो और बजट ज़्यादा हो, कभी भी उसके साथ काम ना करें। वो आपके अकाउंट्स को जो है वो ख़राब कर देगा। अकाउंट्स को चलाने में काफ़ी वक़्त लगता है, और इस जो फाइवर ये नहीं देखता कि हमने उसका काम किया या नहीं किया। फाइवर सबसे पहले प्रायोरिटी देता है जो है वो क्लाइंट्स को देता है, और उसमें वो ये होता है कि वो उसकी बात को पहले देखता है। तो हमें क्लियरली अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम जब भी कोई काम करें तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को देखें और समझें। मेरे साथ भी लास्ट टाइम ऐसे हुआ था कि क्लाइंट ने मुझे ऑटो ऑर्डर्स किया और मैंने उससे रिक्वायरमेंट पूछी। उसके बाद डील डन होने के बाद मैंने उसका काम को कर दिया। तो जिसमें ये हुआ कि उसने मुझे सबसे पहले बैड जो है वो रेटिंग दी और फिर बैड रिव्यू दिया। वो सारी उसने बात बता दी जो डीलिंग के अंदर थी। फिर उसके बाद उसने क्या किया कि फाइवर को मेरी रिपोर्ट कर दी। उसमें फिर मैंने फाइवर को जो है वो उसकी टिकट जनरेट की, और फाइवर स्पोर्ट से आप मतलब जाएँगे वहाँ पर आपको जो है वो एक टिकट जनरेट करवानी पड़ती है, और फिर सारी बात आपको बतानी पड़ती है विद स्क्रीनशॉट के। तो मैंने वो सारी उसके मैसेजिंग और उसके स्क्रीनशॉट्स जो है वो फाइवर को भेजे। फाइवर ने जो है मेरी बात को फ़ॉलो किया और उसने जो है उसको वार्निंग की। अगर ये चीज़ें मैं ना करता तो फाइवर मुझे जो है वो वार्निंग करता। तो ये होता है कि या तो फर्स्ट में वो मेरा अकाउंट्स को डिसेबल कर देता है या मुझे 60 डे की वार्निंग करता। तो हमें चाहिए कि जब भी हम फाइवर के ऊपर काम करें तो इस तरह के स्कैम से बचना चाहिए हमें। बेसिक ऑर्डर और हाई बजट हो, कभी भी उसका काम नहीं करना हमने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियो डेली पे मैं अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू।